guys. So, what is IIT JAM? What is CSIR NET? And what is GATE examination? तो आज हमने ब्रीफली डिस्कस करना है कि IIT JAM, CSIR NET एंड GATE एग्जामिनेशन क्या है और इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहती है. ठीक है, तो IIT JAM stands for joint admission टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन फॉर मास्टर्स. मास्टर्स मतलब MSc. मास्टर्स मतलब MSc. इट इज एन ऑल इंडिया लेवल ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम. ये क्या है? ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है. किसके लिए? मास्टर्स के लिए. किसके लिए? मास्टर्स के लिए. और ये हमेशा रोटेशनल बेसिस पे होता है, हर साल, एवरी ईयर क्या होता है? रोटेशनल बेसिस पे ये कंडक्ट करवाया जाता है. किसके द्वारा? IIT के द्वारा, हर साल. ठीक है, इसमें अच्छी कट ऑफ, अच्छा स्कोर करने के बाद हम NITs में भी एडमिशन ले सकते हैं. CSIR NET, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च. इट इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट. एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर JRF या LS. What is JRF and LS? JRF, Junior Research Fellowship. ठीक है, और LS इज लेक्चरशिप. या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर. क्या है ये? असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है. गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. It will check our ability or understanding in our engineering subject or science subject to take part in या फिर take admission in MSc. MSc में एडमिशन लेने के लिए हम गेट देते हैं. और जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जॉब करने के लिए भी हम गेट एग्जामिनेशन देते हैं. दोबारा देख लो. जैम एडमिशन टेस्ट देते हैं मास्टर्स के लिए. नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं JRF या फिर लेक्चरशिप के लिए. PhD या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए. गेट देते हैं या फिर जॉब के लिए, पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए, या फिर एडमिशन लेने के लिए. किसमें? मास्टर्स में. अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की. एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर IIT JAM 70 से 75. कितनी है? 70 से 75. CSIR NET 55% to 60%. 55% to 60%. गेट में 27.4 से 30.2. इतना अप्रोक्सीमेट इसका कट ऑफ होता है. ठीक है, तो बात होगी एग्जाम कौन देता है, किसके लिए देता है और कितनी कट ऑफ है. तो अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट की. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का आज हमने करना है इंट्रोडक्शन पार्ट.
केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, pericyclic reaction are those reaction which occurs in a concerted manner, in a concerted cyclic shift of electrons। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक शिफ्ट होता है बट इन कंसर्टेड मैनर। तो कंसर्टेड क्या होता है? सबसे पहली चीज कंसर्टेड क्या होता है? कंसर्टेड साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट की होगी ना। एंड साइमल्टेनियसली को मैं लिख रही हूं ऐसे, ठीक है। साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोडक्ट का। किसका होगा? प्रोडक्ट का। क्या मतलब है इसका? कंसर्टेड का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगी। मतलब एक तरफ रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरी तरफ साथ के साथ प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसकी, ठीक है। तो ये बात होगी कंसर्टेड की। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। रिंग क्लोजिंग की बात करते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया, अभी मैंने कहा साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कोई भी कंडीशंस दी है, मान लीजिए थर्मल या फोटोकेमिकली, ठीक है। क्या कहा मैंने? साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कंसर्टेड का क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? बॉन्ड शिफ्ट कर रही हूँ, ये साइक्लिक शिफ्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनने की कगार पे है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये वाला बॉन्ड टूटने की कगार पे है। अभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बॉन्ड बनने की कगार पे है। अब यहाँ से मैंने शिफ्ट करवाया, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटने की कगार पे। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। तो मतलब बीच में क्या बनता है? ये 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या? हाँ, कैसे बनी? बाय कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट? ठीक है, ये बनेगा रिंग। हमने क्या की? क्लोजिंग। इसे बोलते हैं रिंग क्लोजिंग। क्या बोलते हैं? रिंग क्लोजिंग। अब ये वापस भी ऐसे आ सकती है, ठीक है। रिंग ओपनिंग बोलेंगे सर। ये हो गया कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज ये थर्मली या फोटोकेमिकल कंडीशंस में होगी। थर्मली या फोटोकेमिकल कंडीशंस में होगी। सेकंड वन, इसको कोई भी रिएजेंट या फिर कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं है। रिएजेंट या कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, जैसे कि कोई कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल नहीं बनता है इसमें।
नो इंटरमीडिएट। कोई भी एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। कौन सी? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये रही बात पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के इंट्रो पार्ट की। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे होमो-लूमो इंटरेक्शन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।